नमस्कार दोस्तों। पहलगाम जो कि मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर है, वहाँ पे जो अटैक हुआ है आप लोगों को पता होगा। अटैक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि वहाँ पे लोगों का धर्म पूछ के मारा गया। तो धर्म पूछ कर क्यों वहाँ पर लोगों को धर्म पूछ के मारा गया? तो एक्चुअली द क्वेश्चन इज दैट वहाँ धर्म पूछ के क्यों मारा गया? देखिए, पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया और यहाँ धर्म को लेकर राजनीति शुरू हो गया। बीजेपी के छत्तीसगढ़ यूनिट ने ट्वीट किया कि धर्म पूछा, जाति नहीं। तो धर्म क्यों पूछा, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए था। धर्म और जाति की जो नफरत बीजेपी और ने फैलाया है हमारे देश में, जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लिमिट से ज़्यादा, हद से ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हुआ है। और हिंदू मुस्लिम इस लेवल पर हुआ है कि ग्लोबल लेवल पर सबको पता है कि भारत देश में आज के दिन में हिंदू मुस्लिम चलता है। आतंकवादियों ने कहा कि मैंने तुम्हें नहीं मारा, जाकर मोदी को बोल देना। उनको ही पता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है और इसका फ़ायदा किसको मिलता है? पाकिस्तान को मिलता है। जितना अधिक हम लोग आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़ेंगे उतना अधिक उसका बेनिफिट आपको पाकिस्तान को मिलेगा और साथ ही साथ उसका बेनिफिट बीजेपी को तो मिल ही रहा है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है हिंदू मुस्लिम का? बीजेपी। और उसका सबसे मेजर बेनिफिट किसको होता है? हिंदू मुस्लिम राजनीति से हमारे देश में बीजेपी। और नुकसान किससे हो रहा है? आम जनता का हो रहा है। ये जो लोग मारे गए हैं ये उसका रिजल्ट है जो हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम फैलाया है ना। सरकार के बहकावे में आकर हम लोग भी बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। हिंदू मुस्लिम में जो नफरत की राजनीति जो फैला हुआ है ये उसका भी नतीजा है। कहीं ना कहीं इनको जवाब देने के चक्कर में आम जनता का जान जा रहा है। आतंकवादी खुल्लम खुल्ला बोलते हैं मैंने तुम्हें नहीं मारा, जाकर मोदी को बोल। सोचो उनकी मानसिकता कैसी है, वो जवाब में क्या बोलना चाह रहे हैं। उनको पता है कि हम धर्म देखकर मारेंगे तो जो हिंदू मुस्लिम का जो आग वो और फैलेगा और ज़्यादा भारत में आतंक फैलेगा। और इसका बेनिफिट ऑटोमेटिक किसको जाता है आप समझ रहे हैं। और जो बीजेपी ने पोस्ट किया कि धर्म पूछा, जाति नहीं। अरे भाई, धर्म पूछा, जाति पूछे। जान किसी की गई है, उसके किसी का भाई गया, किसी का पिताजी गया, किसी की मांग का सिंदूर खोया, कोई हस्बैंड खोया है। इसमें धर्म और जाति से क्या मतलब है? उन लोगों ने धर्म पूछ के मारा, लेकिन आप क्यों धर्म और जाति को बीच में ला रहे हो? चलिए माने कि सरकार उसको करारा जवाब देगी, 26 लोग की जान के लोग सरकार 26,000 लोग को मार देगी, लेकिन जिनका नुकसान हुआ, जिनकी जान, उनका भरपाई कैसे होगा? इसका पति खोया, पति कभी आ सकता नहीं आ सकता। कितने भी आतंकवादी क्यों ना मार दीजिए, जिसका बेटा खो गया तो उसका बेटा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। कितने भी आतंकवादियों को ना जवाब में मार दीजिए। सवाल ये नहीं कि आपने इतना नफरत क्यों फैला कर रखा है। जिसका नेता ही हिंदू मुस्लिम करेगा तो उसका तो जनता का वही हाल होगा। और अन्य भक्तों की तादाद बढ़ते जा रही है। इनको ये नहीं पता कि लास्ट में नुकसान सरकार को नहीं, सिर्फ आम जनता होती है, जैसा पहलगाम में देखा गया। अब लोग समझते क्यों नहीं है, ये तो कुछ कहना मुश्किल है। कब इस हिंदू मुस्लिम राजनीति से आप लोग बाहर निकलिएगा, ये चिंता का विषय है। कभी भी हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत रहिए। ये सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम जातिवाद करके अपना सत्ता को बचाए रखती है। लेकिन भारत की जनता बहुत ही भावुक होती है, बहुत ही भोली भाली होती है। उनको समझ जल्दी आता नहीं है, वो तो भीड़ का हिस्सा बहुत जल्दी बन जाती है। एक महिला अपनी पति के लाश करने बैठ कर रो रही है, उसका फोटो आपने डाल दिया ट्विटर पे और लिख दिया कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछा। मीन्स कितनी गंदी मानसिकता, ऊँची मानसिकता के लोग हैं बीजेपी वाले। किसी की लाश का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने राजनीति को चमकाने के लिए। अब इससे गंदी गिरा हुआ मानसिकता किसी के और नहीं हो सकती है। इतना घटिया राजनीति करता है बीजेपी, कुछ कहना मुश्किल है। तो आप लोग अभी भी समय समझ जाइए, बीजेपी के चक्कर में रहिएगा तो यही होगा। अब अपने विचारों को जरूर बताइए कमेंट में आप क्या सोचते हैं। नमस्कार।